हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ बचे हुए थे हिस्टोरिकल सोर्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर है आगे के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हैं, तो इसको करते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मतलब किसने किया नहीं था, किस नाम से है? तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से। कौन सा? ए कोड ऑफ जेंटू लॉ। तो आधुनिक इतिहास लेखन के अंतर्गत मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1776 में ए कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। ये सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाली स्मृतियों में शामिल है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है प्राचीन भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए करवाया गया था। तो अंग्रेजों ने करवाया था 1776 में। तो डेट भी हमको याद रखनी है। और एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से मनुस्मृति को अनुवाद किया था अंग्रेजी में, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ। आगे देखते हैं। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये किसने किया था? तो विलियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसिप नहीं होंगे, हेनरी विलियम डेरिजियो भी नहीं होंगे। अब देखते हैं मैक्स मूलर और या विलियम जोन्स में कौन से हैं। तो विलियम जोन्स जो हैं वो सही आंसर है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सही हो जाएगा। तो विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विलियम जोन्स ने 1789 में अनुवाद किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास वाला। तो यहाँ पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक जो है विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास चरित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ब्रिटिशों द्वारा प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करने की ही दिशा में क्या है, ये सब जो अनुवाद है यहाँ हमारी समाज को समझने के लिए, हमारे लॉ को समझने के लिए ही किया गया था। तो ये जो सारा का सारा अनुवाद हमको ही जानने के लिए किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन बताना है। तो सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो विलियम जोन्स को तो हमने पढ़ा था कि क्या यहाँ पर शाकुंतला कालिदास वाली शाकुंतला का अनुवाद किया था। विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नहीं, भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। तो केवल 3 है जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में सत्य कथन जो है तीसरा है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत में व्याप्त सभी कुरीतियों एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के गहन अध्ययन को अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो याद रखनी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। इसी आधार पर उन्होंने 1904 ईस्वी में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास भी तैयार किया था। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी थी। और सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतला का अनुवाद किया था। और यही जो है 1885 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी इन्होंने ही स्थापना की। तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतला और विलियम जोन्स अलग हैं, विलियम जोन्स और विल्किंस ने भगवत गीता। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक साथ नहीं करना।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही जो है हमको सुमिलित करना है। तो इंडो एरियंस राजेंद्र लाल मित्र, तो ये क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडो एरियन जो है राजेंद्र लाल मित्र ने। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये भी क्या है, पांडुरंग वामन काणे ने लिखी थी। ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, आर.सी. मजूमदार, ये वाला जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, नीलकंठ शास्त्री, तो ये भी सही है। तो यूजीसी नेट में सेम टू सेम यही क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। अगर आपको पसंद आता है तो इसके हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो सी ऑप्शन क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ये वाला जो है वो हमारा सही नहीं है। बाकी यहाँ पर देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास पर विशेष ध्यान नहीं दिया। हालांकि दक्षिण भारतीय इतिहासविद नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया था, लेकिन उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में अपनी इस गलती को सुधारते हुए दक्षिण भारत इतिहास पर समुचित ध्यान दिया। ए हिस्ट्री मतलब ये वाली जो बुक है ये भी इन्होंने लिखी और ये वाली भी इन्होंने लिखी। आगे हैं, आर.सी. मजूमदार की रचना हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल है, तो इसको भी याद रखना है। तो इनकी जो बुक है वो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये सारी जो है ये बुक आर.सी. मजूमदार की है। और ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन, ये किसने लिखी, नीलकंठ शास्त्री जी ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अराजनैतिक इतिहास लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए.एल. वाशन ने वंडर दैट वाज इंडिया नामक लिखी थी, बिल्कुल सही है। वाशम के अनुसार अतीत का अध्ययन जिज्ञासा और आनंद के लिए होना चाहिए, तो ये भी सही था। ये पुस्तक जो है 1941 में प्रकाशित हुई थी, तो यहाँ गलत हो जाता है। ये जो पुस्तक है उनकी 1941 में ना होके 1951 में हुई थी, तो यहाँ पर 51 अगर लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो ये यहाँ पर क्या है, गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अराजनैतिक इतिहास लेखन के कथन में ए और आर जो है पहला और दूसरा कथन ही क्या सही है। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद जो हैं ए.एल. वाशन ने अपनी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया में प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया था और उन दोषों को नहीं दोहराया जिसमें पूर्व लेखक वी.एस. स्मिथ से ग्रसित हैं। अब ये जो ए.एल. वाशम है, इनके अंडर में ही रोमिला थापर ने क्या है अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी ए.एल. वाशम के अंतर्गत, तो ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, ए.एल. वाशम के कुछ लेखकों से पता चलता है कि वह नासिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में रुचि रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने बाद के कुछ लेखकों के माध्यम से ये विचार रखा कि अतीत का अध्ययन जिज्ञासा और आनंद के लिए होना चाहिए। तो 1951 में प्रकाशित हुई थी, 1951 में इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने महाभारत काल से लेकर गुप्त काल के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, हेमचंद राय ने क्या है, हेमचंद राय ने महाभारत काल से लेकर गुप्त काल के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है,
पश्चिमी इतिहासकारों ने धार्मिक कर्मकांडों, जाति बंधुत्व और रूढ़ि को भारतीय इतिहास की मूल शक्तियां माना है। दूसरा, पश्चिमी इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय समाज ना बदला है और ना बदल सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही है। तो दोनों ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। दोनों कथन सत्य है। पश्चिमी लेखकों ने भारत के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया के स्थान पर राजनीतिक गतिविधियों को व्यापक महत्व देना प्रारंभ किया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं भारत में आयातित नहीं हैं। कालांतर में उन्होंने धार्मिक धाराएं, कर्मकांड, जाति बंधुत्व और रूढ़ि को ही भारतीय इतिहास के मुख्य तत्वों में शामिल किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कुछ विविध भी दे रखे हैं। तो इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा हिल गया है, तो इसको हम सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य जो कथन नहीं है वो है ये कि आर्य जो है सांस्कृतिक उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के अंग थे। तो ये वाला जो है सही नहीं है। बाकी देखते हैं आगे। भारतों का देश अर्थात भारतवर्ष में निवास करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भारत संतति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत संतति। भारत संतति कहा जाता है भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को, तो भारत संतति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेषता है? तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता, ये सारी की सारी जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी इतिहास की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप इतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर पूरा यूरोप है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग जो है शीत कटिबंध में स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा वाला जो है वो गलत है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश भाग शीत कटिबंधीय कहाँ है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है? ए और 2 क्या है? सही है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है बताना, सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान से किरधर से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही है। बेलन दर्रे से प्रागैतिहासिक काल से ही आवागमन होता है। बेलन दर्रे से ईरानी आक्रमण जो है बेलन दर्रे से हुआ था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र स्थल कौन सा था? तो आंसर हमारा हो जाएगा कश्मीर। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य एशिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए प्रचार का केंद्र कौन सा था? तो कश्मीर था। आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है कोरोमंडल तट पर था? तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है यूजीसी नेट बहुत पूछता है कि कौन सा मंडल जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ, कुछ इसी तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो कोरोमंडल तल कहाँ पर है? अरिकामेडु तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में धातुओं की प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सोने का सबसे पुराना अवशेष जो है 1800 ईसा पूर्व कर्नाटक से प्राप्त होता है। प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश सीसे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। मेसोपोटामिया से टिन का आयात होता था। तो बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में कहाँ से कौन आयात होते थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3 यहाँ पर सही है। पहला सही है और दूसरा सही है। मेसोपोटामिया से तीसरा जो है गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। वैदिक
उत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी का मुख्य जो विकास है किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पर सही मध्य गंगा घाटी पर, मध्य गंगा घाटी पर। आगे देखते हैं, आरंभिक मध्य युग के प्रमाण निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से मिलते हैं? तो असम से भी मिलते हैं और ब्रह्मपुत्र से। ए और बी जो है सही हो जाएगा। आरंभिक मध्य युग के प्रमाण। प्राचीन कालीन कलिंग देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसकी दक्षिणी सीमा नर्मदा तट थी, तो ये जो है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं, ऐतिहासिक सोर्स के रूप में उपलब्ध विश्व प्रसिद्ध कांधार के अभिलेख की लिपि क्या थी? तो यूनानी और आरमाइक। प्राचीन पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन, प्राचीन काल में पांडुलिपियों के लिए भूर्जी की छाल का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल। ताड़ के पत्तों को काट कर लेखन किया जाता था, बिल्कुल सही है। ये न्यू वाली एनसीईआरटी में दिया गया है। हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि की श्रेणी में आती है, तो आंसर क्या है? डी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्राचीन कालीन भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर भारत में अधिकांश भाषाएं द्रविड़ भाषा में मिलती हैं। द्रविड़ भाषा बोलने वाले विंध्य के दक्षिण में रहते हैं। भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग विंध्य के उत्तर में रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा क्या है? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में मिले किस पात्र में शराब या तेल जैसे पदार्थ, तरल पदार्थ जो है एम्फोरा हो जाएगा। एम्फोरा में रखा जाता था। ये उपेंद्र सिंह की बुक में भी इस एम्फोरा का जिक्र है। एम्फोरा में वो समुद्र के उधर रखे हुए, तो एम्फोरा उधर से भी हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, राजस्थान की खेतरी नामक क्षेत्र से तांबे के बहुत सारे जो है हमें पाए गए हैं, सेट्स पाए गए हैं। उनकी पहचान किससे की गई है? तो ये है आदिम कुल्हाड़ी से। आगे देखते हैं, प्राचीन कालीन धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वर्मा तथा मलय प्रायद्वीपों के साथ भारत टिन का व्यापार करता था, सही है। बिहार में मिली पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन जमशेदपुर तथा धनबाद से प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हजारीबाग में टिन के अयस्क को गलाने का कार्य होता था, ये सही है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये यहीं तक था। नहीं, एक और क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सा प्रदेश जो है बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में महत्वपूर्ण राज्य बन गया था? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अवंती हो जाएगा। अवंती है ये, अवंती। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा ये जो फॉन्ट साइज है ये ब्लर हो गया है, तो इसको मैं ध्यान रखूँगी अगले वाले वीडियो में बिल्कुल साफ साफ जो पहले जैसे थे ना वैसे ही करने की कोशिश। तो हम अगला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।